आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए सभी सिनोनिम्स को ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे और हर एक वर्ड के छोटे छोटे निमोनिक्स बनाएंगे ताकि हमें वोकैब को रटना ना पड़े और वर्ड को याद करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है लुमिनियस। लुमिनियस का मतलब होता है चमकदार होना। तो इसे हम याद कैसे करेंगे, इसकी हम ट्रिक बनाएंगे लुमिनियस के इन्वर्टर से। तो जो लुमिनियस के इन्वर्टर घर में आते हैं तो उसमें पूरा घर जो है चमकने लग जाता है, क्योंकि वो पूरे घर को लाइट दे देते हैं तो पूरा घर जो है वो चमकने लग जाता है। तो लुमिनियस को हम लुमिनियस के इन्वर्टर से याद कर सकते हैं। लुमिनियस का मतलब चमकदार होता है। और इसका जो सिनोनियम है वो है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब भी चमकदार होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डीलाइट। डीलाइट का मतलब होता है आनंद। तो डीलाइट को हम याद कैसे करेंगे, इसकी हम ट्रिक बनाएंगे लाइट से। जैसे कोई बंदा है वो काम कर रहा है, अंधेरे में काम कर रहा है, तो एकदम से लाइट आ जाती है। लाइट आ जाती है तो वो खुश हो जाता है कि लाइट आ गई और अब उसे अंधेरे में काम नहीं करना पड़ेगा। तो डीलाइट को हम ऐसे याद कर सकते हैं। डीलाइट का मतलब आनंद होता है। और इसका जो सिनोनियम है वो है एन्चेंट। इसका मतलब भी आनंद होता है, खुशी होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है मिलनसार, चीरफुल। तो जीनियल एक इजी वर्ड है, इसकी कोई ट्रिक बनाने की हमें जरूरत नहीं है। जो जो वर्ड हार्ड होंगे वो मैं आपको ट्रिक से याद कराता हुआ चलूंगा, और जो इजी है वो आप सीधा उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमें याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जॉर्व। एब्जॉर्व का मतलब होता है अवशोषित और सोक। तो एब्जॉर्व को हम याद कैसे करेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी पर पानी जब हम डाल देते हैं तो मिट्टी जो है पानी को अब्जॉर्व कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है। तो अब्जॉर्व का मतलब होता है अवशोषित होना। सोक इसका जो है सिनोनियम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसका सिनोनिम है एक्सटेंसिव। तो वास्ट जो है ये तो इजी है, तो इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। तो वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जार्गन। जार्गन का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, यानी इसका जो सिनोनिम है वो है स्लैंग। तो जार्गन को हम कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे कोई मोहल्ले में पहरेदार रात को पहरा दे रहे हैं, यानी जागरण लगा रहे हैं सारी रात। ठीक है, तो वो एक पहरेदार दूसरे पहरेदार से कोई बात करता है, जो कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, उसे वो बोलचाल करते हैं। तो उसे हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि जार्गन का मतलब होता है कि बोलचाल की भाषा, और इसका जो सिनोनिम है वो है स्लैंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फिर्स। फिर्स का मतलब होता है आक्रामक या भयंकर, और इसका सिनोनिम जो है वो है अग्रेसिव। तो फिर्स को हम याद कैसे करेंगे, इसमें स्टार्टिंग में देखो आ रहा है फियर यानी फायर। फायर तो फायर यानी आग। जो आग होती है उसका कोई पता नहीं होता कि कब वो भयानक रूप पकड़ ले, कब वो एकदम से आक्रामक रूप पकड़ ले। तो फिर्स का मतलब होता है आक्रामक, भयंकर। इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, और उसका सिनोनिम जो है वो है अग्रेसिव। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है चीर। चीर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को एनकरेज करना। तो ये इजी है, इसे बिना ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, और जो इसका सिनोनिम है वो है पैडागोगी। तो पैडागोगी होता है जैसे शिक्षा पर स्टडी करना, या एजुकेशन पे स्टडी करने को पैडागोगी बोलते हैं। और इसका जो एंटोनियम है वो है फिलैंथ्रोपिक। इसका मतलब होता है जो कि मानव जाति से प्यार करता है, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जीन्युइन। जीन्युइन का मतलब होता है असली या प्रमाणिक। इसका जो सिनोनिम है वो है ऑथेंटिक। तो ये इजी है, इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, वोयलेशन करना। तो ट्रांसग्रेशन को हम याद कैसे कर सकते हैं, इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। स्टार्टिंग में इसके देखो ट्रान आ रहा है, ट्रान यानी ट्रेन। ट्रेन ट्रेन आ रहा है, तो चलती हुई ट्रेन में अगर हम चढ़ रहे हैं तो हम नियमों का उल्लंघन ही तो करते हैं। अगर हम चलती हुई ट्रेन में चढ़ेंगे तो नियमों का उल्लंघन ही तो करेंगे। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, वोयलेशन करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से। इसका सिनोनिम है सिंसियरली। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि जैसे अर्न अर्न आ रहा है यानी कमाई। हमें कोई कमाई करनी है लेकिन पूरी ईमानदारी से करनी है। कमाई करनी है, पूरी ईमानदारी से करनी है, और सिंसियर तरीके से करनी है। तो इसका मतलब होता है ईमानदारी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर करना। तो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इजी हैं, तो इनकी कोई ट्रिक से इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमें सीधे ही याद हो जाएंगे। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा, और इसका सिनोनिम है ट्विस्टेड। तो क्रुक्ड को हम याद कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे कुरकुरे से याद। तो कुरकुरे होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो कुरकुरे होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा होना, ट्विस्ट होना। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या पूरा, और कॉम्प्रहेंसिव का जो सिनोनिम है वो है कंप्लीट। तो दोनों वर्ड इजी हैं, जिनका मतलब होता है विस्तृत या पूरा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरा, और इसका सिनोनिम है रिस्की। तो दोनों ही इजी हैं, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जो जो वर्ड ट्रिक से याद करने होंगे वो मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हुआ चलूंगा, और जो इजी हैं वो आप खुद याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है कमजोर।
एनर्वेट का जो सिनोनियम है वो है वीकन। तो एनर्वेट को हम याद कैसे कर सकते हैं, इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। एनर्वेट, एनर का मतलब एनर्जी, वेट का मतलब वेट। कोई बंदा है उसका वेट कम है, कोई बंदे का वेट कम है यानी उसकी एनर्जी जो है उसके अंदर वो बहुत कम है, इसलिए उसका वेट भी कम है। तो कम है तो यानी कमजोर है वो। जो जिसका वेट कम होता है वो कमजोर हो जाता है, तो एनर्वेट का मतलब होता है कमजोर होना। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम जो है वो है वीकन। ये तो ईजी है, ये तो बिना ट्रिक ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सूबरेंस। एक्सूबरेंस का मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता। ठीक है, तो एक्सूबरेंस का जो सिनोनिम है वो है वाइब्रेंसी। एक्सूबरेंस और वाइब्रेंस का मतलब होता है अधिकता या प्रचुरता। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिटालिएशन। रिटालिएशन का मतलब होता है बदला लेना, और इसका जो सिनोनिम है वो है रिवेंज। तो रिटालिएशन को हम याद कैसे कर सकते हैं? रिटालिएशन को हम याद करेंगे री मैंने री यानी दोबारा, टल्ली यानी टल्ली। टल्ली यानी कोई पीकर टल्ली होकर आ गया। अगर कोई बंदा दोबारा पीकर टल्ली होकर आएगा घर पे, तो उसकी जो पूरी फैमिली है उससे बदला लेगी। दोबारा कोई बंदा टल्ली होकर घर पे आएगा तो उससे पूरी फैमिली उसकी बदला लेगी, यानी रिवेंज। रिवेंज और रिटालिएशन दोनों का मतलब होता है बदला लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आज जो हमने निमोनिक से वर्ड को याद किया है उससे आपको वोकैब को याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।